यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, कोई नहीं सकल विप्र वश तोरे। कवि यही विप होम मुख सेवा, तेहि प्रसंग यही विष देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेश आऊ गाऊं। तुम्हारे उपरो हित कहूँ आया, हरियाण में करी निज माया। तब बल देह करे आप समाना, रखियो हीना सब परवाना। मैं धरिताशु वेश सुनो राजा, सब विधि तुम्हारे समान काया। वह निशि बहुत यनय कीजे, मोहि तुहि भूप भेंट दिन दीजे। मैं तप बल तोहि दुर्ग समेता, पहुँचे हूँ सो बताहि निकेता। मैं आऊँ सोई वेश धरि, पहचान हूँ तब मोहि। जब एकांत बुलाइ सब, कथा सुनाऊँ तोहि। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे। हे राजन, इस प्रकार बड़े थोड़े ही से कष्ट में, मैंने साधारण से कष्ट में हो ही सकल विप्र वस्तु है। सारे विप्र जो हैं, वेद पाठी ब्राह्मण जो हैं, तुम्हारे बस में हो जाएंगे। कवियां ही विप्र होम मख सेवा। अब ब्राह्मण लोग जो हैं क्या करेंगे? होम करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, मख करेंगे, यज्ञ करेंगे और तुम्हारी सेवा भी करेंगे। अतः प्रसंग सहज ही वसुदेव, और इस प्रसंग से सहज में देवता लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, और एक बात मैं और तुमसे कह दे रहा हूं, मैं ही वेश न आव खाऊ, मैं इस भेष में नहीं आऊंगा वहां। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हे राजन, तुम्हारे उपरोहित को क्या कहूँगा? हरियाणव में कवि ने जमाया, अपनी माया से हरण करके यहाँ मैं ले आऊंगा। तपबल तेहि कवि आप समाना, तपस्या के बल से मैं उसे अपने समान बना दूंगा। रखियो यहाँ वर्ष पर, और 1 वर्ष तक उसको यहाँ रखूंगा। मैं धरि तास वेश सुन राजा, और मैं उसका भेष पकड़ कर, हे राजन, शब्द तोड़ समावम काया, सभी प्रकार से तेरा काज पूर्ण करूंगा। गैनिश बहुत सैन अब कीजिए, बहुत रात्रि बीत चुकी है, अब सो जाओ। अब मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजे, और मेरा और तुम्हारा भेंट जो है तीसरे दिन होगा। मैं तपबल तो ही तुरग समेता, मैं तपस्या के बल से तुम्हारे घोड़े सहित पहुँचे हूँ। सो बतही निकेता, तुम्हारे सोने में ही तुम्हारे घर पहुँचा। मैं आओ सोई वेश धरी, पहचान हूँ तब मोह। मैं वही भेष पकड़ कर तेरे पास आऊँगा, तो मुझे पहचान लेना। और जब एकांत बुलाई तो कथा सुनाऊँ, जब तुमको एकांत में बुलाकर मैं सारी कथा तुमको सुनाऊँ, मुझे तुम पहचान। स्वयं किन्नर पुराय शुमानी, आसन जाई बैठ चल जानी। समित भूपण तारती आई, शोक में शोक सोचती गावी। काल के तुमने सिचरत आवा, जय शोक
चौदश भाई खलयती जय देव दुखदाई मही भूप शम विश्व मावे में प्रसंत सुर देख भावे खल पाछिल वरुष मारा तापषण मिली मंत विचारा पूछे सोई रचन उपाऊ भावी वैष्ण जानक चुनाऊ विभु तेजसी अकेल पी लघु गणताऊ अजहु देत दुख विष सही शिव विशेषित राऊ। अब सैनिकिन हृणिप आहिस मानी राजा जो है महात्मा के बात पर उसके आदेश पर सो गया। आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, वह छली जो है जो ज्ञानी बना हुआ है आसन पर जाकर के बैठ गया। स्मृत भूप निद्रा आदि आई। राजा तो थका हुआ था दिन भर का, नींद आ गई। सो में सोच कर दिखाई वह छली जो ज्ञानी छली जो कपटी मुनि था उसको नींद कैसे आवे, अत्यंत सोच में पड़ा हुआ था। अकाल केतु निश्चर तहाँ हुआ। काल केतु नाम का राक्षस वहां आया। जय सूकर हुई निपय हुआ, जो सूकर होकर के इसको रास्ता भटकाया था राजा को। अब परम मित्र तापस ने केवा, तापस का वह परम मित्र था कपटी मुनि का। जानय सो अति कपट घनेवा, वह अत्यंत कपटी था। राक्षसी था तो अत्यंत कपटी रहा ही होगा। तेह के सत सुत और 10 भाई, उसके 10 भाई थे और सैकड़ों बेटे थे। और खल अति अजय देव दुखदाई, वह अत्यंत अजय था और देवताओं को भी कष्ट देता था। अब प्रथम ही भूप समर सब माए, और भानु प्रताप ने सबको संहार कर दिया। और विप्र संत सब देख दुखावे, ब्राह्मणों और संतों को और देवताओं को दुखी देख करके सबको इस राजा ने प्रथम ही भूप समर सब मारे, सबको मार दिया था। अतः खल पाछिल वय संहारा, वही बैर जो है वह पहला बैर संभाला राक्षस। और तापस निप मिली मंत्र विचारा, तपसी और जो राजा था तपसी बना हुआ था और ये राक्षस दोनों जो है मिलके मंत्र बनाया। जेव छह सोई रचे उपाय, जिससे दुश्मन का नाश हो, यह उपाय बनाया। अभावी वस न जान कछुड़ाऊ, भावी के वश होकर के राजा जो है कुछ भी नहीं समझ सका। रिपुतेजसी अकेले अपनी लौकवी गण्यता है। अगर दुश्मन अकेला भी हो लेकिन तेजस्वी हो तो उसको छोटा नहीं करना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। अजम उदय तो दुख रविशि शिव अवशेषित राहु, शिव जो बचा हुआ है राहु का वह अभी भी सूरज और चंद्रमा को कष्ट देता है। सखहि निहारी हरसि मिले उठी भय उठावे, मैं तहि कहि सब कथा सुनाई
उपरोहिते हरि ले गयो बहोरी ले राक्षस गिरि खूब माया कवि मति भोरी। तापस नृपिंडी सखा ही निहारी, अपने सखा को तपसी राजा जो देखकर हर्ष मिले उठ भय को सुखाई, हर्ष के साथ मिला, अत्यंत खुश हुआ। अब मित्र ही कई शव कथा सुनाई, अपने दोस्त से सारी कथा बतला दी। आचार्य उदान बोला सुख पाई। और ये राक्षस था, बोला बड़ा खुश हुआ, वही बोला अब साधु विष्णु नरेशा, हे राजन तुमने अब साधना की है इस राजा का, दुश्मन का, जो तुम किन मोह उपदेश, जो तुमने मेरे उपदेश से ये कार्य किया है। पर यही सोच रहा हूं तुम सोई, अब तुम चुपचाप सो जाओ। बिन औषध व्याध विधि खोई, बिना औषधि के, बिना कुछ किए ही सारी व्याधि समाप्त हो जाएगी। अर्थात सारे दुश्मन अपने आप नष्ट हो जाएंगे। कुल समेत विपुल मूल भाई, खन्नान के से पूरा जो दुश्मन है उसको सत्यानाश करके अब चौथे दिवस अब मैं आई, चौथे दिन मैं आके मिलता हूं। तापस ने ही बहुत परितोषी, तपसी जो है राजा को बहुत से तरह से सांत्वना दिया। चला महाकपटी अतिरोषी, अत्यंत तपसी राजा को बहुत तरह से संतोष देकर महाकपटी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, भानु प्रताप को घोड़े के साथ क्या किया, जो पहुंचा इस क्षण माज निकेता, राक्षस था, माया थी उसके पास, अपनी माया से तुरंत ही उसने भानु प्रताप राजा को उसके घर पहुंचा दिया, अपनी पत्नी के पास पहुंचा दिया। और निपही ना विपही शयन कराई, है वादसी बाजी बनाई। और राजा जो है उसको पत्नी के पास सुला दिया, और जो घुड़साल था वहां उसने उसको उसके घोड़े को बांध दिया। राजा के उपरोहित ही राजा का जो पुरोहित था हवि ले गया, उसको हरण करके ले गया। अलय राक्षस गिरी खो में, और गिरी कंदरा में उसको खो में रख दिया। माया का मति खोए, और माया से उसका मति ही हरण कर दिया, अर्थात जिसे पागल बना देता है इस तरह से उसका मति भ्रष्ट कर दिया। कपटी मुनि पद रहमती लीनी, समय जाने रोहित आबार, महिमती सब कही संहार, निपहर्ष पहचान हम दशरथ चेत, परे तुरत शत सहस्र आप
आप विरंच उपरोहति रूपा, पुरोहित के रूप में आप अपने आ गया, बना लिया अपने को वेशभूषा। पयो जायते ही सेज, और जिस सेज पर पुरोहित उसका सोता था उसी सेज जाके सो गया। जागो निप अनभय बिहाना, सुबह होते ही राजा जगा और देख भवन अति अचरज मानो, अपने मन में आपको देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। अब मुनि महिमा मनहु महु अनुमानी, और मन में मुनि की महिमा को समझ करके बैठो उठो गवई जही जान न रानी, उठ गया और ऐसे गया जैसे रानी जो है जान नहीं पाए। और कानन गए उपाज चढ़ी राजा, और फिर जो है जंगल की ओर राजा जो है घोड़ा को लेकर के चला। चकित बिलोक समय विषय काजा, पूर्णा में नाव न जानो के, और ये काम जो था जो चुपचाप चला जंगल की ओर, या कोई नहीं जान सका। गए जाम जुग भूपति आवा, और रात्रि होने पर जो राजा है घर लौटा, और घर घर उत्सव बाज बढ़ा हुआ, घर घर में उत्सव होने लगा और ढोल नगाड़े बजने लगे। वो पुरोहित ही देख, जब राजा अपने पुरोहित को जब राजा ने देखा तो चकित विलोक विषय काजा, और आश्चर्यचकित हो गया और अपने काल को स्मरण करके जुग श्रम निपहि गए दिन तीन दिन जो है एक युग के समान बीता। राजा को कपटी मुनि पर रहमत दीन, या कपटी मुनि के चरण में उसका प्रीति बना हुआ रहा। समय जान उपरोहित आवा, समय जान करके उपरोहित आया और निपहि मते सब कहीं समझावा, राजा को सब कुछ बताया, जैसे ऐसे आप मिले थे ऐसे हम आ गए। निप हर्षो पहचान गुरु, राजा जो है गुरु को पहचान कर हर्षित हुआ। और भ्रमवश रहा न चेत, तो मस्तिष्क में भ्रम पैदा कर दिया था, इसलिए चेत नहीं रहा। बवे तुरंत सहस विप्र कुटुंब समेत, और उसने तुरंत सैकड़ों हजार ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, कुटुंब के साथ निमंत्रण दे दिया। अब पुरोहित जो था क्या किया, जबना बनाया और 6 विधि जैसी स्तुति गाई, जैसा वेद बखान करता है वैसा ही उसने तरह तरह के सुंदर पकवान बनाए। और उसके साथ ही साथ पकवान बनाने के बाद उसने अपनी दुष्टता से और अपनी माया से रसोई बना दिया।
माया में ते किन्न रसोई, अब व्यंजन बहुगणित सकई न कोई, इतना व्यंजन बना दिया कि कोई गिन नहीं सकता। विभिन्न विगण कर आमिष वाला भयंकर धंधा कर दिया, कितने ही मृग को ला करके मार करके उसका मांस से भोजन बना दिया। आते ही में विप्र मांस खल सौंधा, उसी में एक ब्राह्मण को मार करके भी उसने उसका मीट उसी में पका दिया। अब भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, सभी ब्राह्मणों को बुलाया खाने के लिए। अब पद पर खा विषाद बैठा है, अब पैर धुलवा करके सबको बैठाया आसन दिया। पवसन जो ही लाग मही पाला, लेकिन जब ही पत्ते पर राजा जो है परसने लगा भोजन, भय आकाशवाणी ते काला, उसी समय आकाशवाणी विप्रबंद उठी कि भे जाओ, हे विप्र ब्राह्मणों उठ करके अपने अपने घर जाओ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ, बड़ी हानि है अन्न को मत खाओ। भय रसोई भूषण मांसो, यह रसोई जो है भूषण के मांस से बना है। असरदिज उठे मान विश्वास, सभी जो देव थे वो विश्वास करके उठ गए। भूप विकलमती मोह भूलानी, और भूप जो है राजा जो है मोहवश सब कुछ भूल गया, मति भ्रम हो गया, उसको भावी वचन आप उठवाने। और जो भावी था उसके वशीभूत होकर के उसके मुख में कोई बोल नहीं निकल रहा था। बोले विप्र सकुप तब, ब्राह्मणों ने क्रोध के साथ कहा, नहीं कुछ करने विचार, कुछ भी विचार नहीं किया। क्रोध आ गया, जो ऐसा खाना परस रहा है, आज जाए निशाचर हो हिणक बूढ़ सहित परिवार। मूर्ख, अपने परिवार के साथ तुम जाकर के राक्षस हो जाओ, सभी राक्षस हो जाओ। इस तरह से वह श्राप ग्रसित हो गया।